आज हम लोग ऐसे सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मली हर एक अच्छे कंपटीशन में आ जाता है और जिसको बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। छोटा बहुत है तो चलो मानते हैं कभी बन भी जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है। ना भी होए तो भी ये अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालने चलेंगे तो अच्छा खासा समय खा लेगा। तो 10 सवाल के समय को देकर और एक सवाल बनाना ये तो कोई मतलब ये सही चीज नहीं है। लिहाजा ये क्वेश्चन छूट ही जाता है। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये सवाल एक्चुअली बनाने में 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगता है, प्रोवाइडेड यू नो द ट्रिक। जो शॉर्टकट है और जो ट्रिक है ये उसी से ऐसे सवाल बनते हैं एग्जामिनेशन में। और इसीलिए मैं इसको आज डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इसको जान लें, इसका ट्रिक को जान लें। और अगर इस तरीके के सवाल टकरा गया किसी भी एग्जामिनेशन में तो आप उसको बनाने में सिर्फ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगाएंगे और ये आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर दाहिने साइड में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इसको आप गौर से पढ़ के और समझ लेंगे। जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन है, संख्या में जितने 3 होंगे, जितने 3 होंगे उसमें एक बढ़ाकर उतने 1 लिख देंगे। यानी कि संख्या में अगर एक 3 है तो 2 1 लिख देंगे। संख्या में जितने 3 हैं उतने ही 5 लिख देंगे, यानी कि अगर एक 3 है तो एक 5 लिख देंगे और उसके बाद 6 लिख देंगे। तो ये 6 लिख देंगे। ऐसे केस में 3 4 का स्क्वायर अगर हम निकालने जाते हैं तो एक, चूंकि यहाँ पर 3 है तो 2 1 हो गया, एक 5 हो गया, 6 उसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 3 3 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 बार आया हुआ है 3, तो 3 बार अब 1 रिपीट होगा, तो 1 1 1। और 2 बार 3 है तो यहाँ पर 2 बार 5 आ जाएगा और एक बार 6 आ गया। हो गया उसका, ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल में देखें तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3 है और उसके बाद 4 है, तो 3 टाइम्स में है तो उसको एक ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स 1 आ गया यहाँ पर, और 3 टाइम्स हमारा 3 आ गया और एक 6, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, 4 टाइम्स 3 है, तो 4 टाइम्स 3 है तो 5 टाइम्स आपका 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और 4 टाइम्स आपका 5 आ गया और एक 6, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं तो उसमें 5 टाइम्स 3 है, नेचुरली अब इसमें 6 टाइम्स 1 आएगा और 5 टाइम्स 5 आ गया है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। लास्ट देखते हैं, इसमें 6 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5 6 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 टाइम्स है तो 7 टाइम्स 1 रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। और 6 टाइम्स 3 है तो 6 टाइम्स हमारा 5 रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 6। इस तरीके से इसका आंसर बन जाता है। तो ये शॉर्टकट को बहुत अच्छा से दिमाग में देख लें और इसके कड़ी को आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहीं तक कोई जरूरी नहीं है। ये 6 3 है तो अब इस बार आप 7 का देखिए उसका आंसर क्या होगा, 8 3 का आंसर क्या होगा, 9 3 का आंसर क्या होगा। तो इससे आपको याद रखने में सहूलियत हो जाएगी। आपने खुद उसको अटेम्प्ट किया तो खुद अटेम्प्ट करने से जल्दी याद भी हो जाता है, तो उसको आप एक बार देख लें। और ये मान के चलें कि अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट या ट्रिक से ही बना सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और उसके ऑप्शन को ऑल सेलेक्ट कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना तो बनता है, इतना तो जरूर कर देना चाहिए। हर एक जिसका भी वीडियो देखे और उससे कुछ सीखने को मिले तो उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, इसका भी आपको कर देना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।